बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि चैप्टर नंबर 7 की हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। आज उसी की एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है लोकेट द एंगल्स। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एंगल पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। याद रखें, पॉजिटिव जो एंगल होगा मेरा बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और जो नेगेटिव एंगल होगा वो मेरा बेटा क्लॉकवाइज होगा। मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे। एक क्वेश्चन है 135 डिग्री, 135 डिग्री पॉजिटिव है मेरा बेटा, और दूसरा मैंने एंगल लिखा मेरा बेटा -60 डिग्री, और ये दूसरा जो है नेगेटिव है। तो मेरा बेटा मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये क्वाड्रेंट आप पढ़ चुकी हैं। एक एक्स एक्सेस होता है मेरा बेटा, एक वाई एक्सेस होता है। तो याद रखिए कि ये इनिशियल जो साइड होगी वो एक्स एक्सेस से पॉजिटिव वैल्यू है बेटा 135 डिग्री। अब जैसा कि आपको मालूम है 0 90 90 के बाद 180 डिग्री है, तो जो 135 डिग्री होगा मेरा बेटा वो 90 और 180 के दरमियान में आना चाहिए। आप डी की मदद से डी को दरमियान में रखेंगे और एंगल को मेजरमेंट करेंगे 135 डिग्री। तो उसकी जो इनिशियल साइड होगी वो साफ ज़ाहिर है आपने एक्स एक्सिस से शुरू करनी है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, और ये इसका मतलब है कि यहां 135 आएगा, यानी 135 डिग्री आएगा। तो मैं फ्री हैंड कर रहा हूं, आप डी की मदद से करेंगे मेरा बेटा। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल बना है, तो ये जो एंगल है वो 135 डिग्री का एंगल है। तो ये मेरा बेटा इसे कहा जाता है लोकेट द एंगल। ये था मेरा बेटा पॉजिटिव। अब आ जाए नेगेटिव एंगल पे। नेगेटिव एंगल में तरतीब थोड़ी सी चेंज हो जाएगी मेरा बेटा। 0 नीचे -90 डिग्री, फिर -180 डिग्री, फिर -270 डिग्री, फिर -360 डिग्री। अब आपने -60 को शो करना है, तो -60 कहां पे आना चाहिए, क्योंकि ये 0 और ये -90 है मेरा बेटा। तो -90 और 0 के दरमियान -60 आना चाहिए, और ये जो एंगल होगा ये क्लॉकवाइज होगा। सपोज ये 60 का एंगल यहां पे आ रहा है, तो यहां से आप जब स्टार्ट करेंगे तो ये एंगल ये क्लॉकवाइज है। ये क्या है मेरा बेटा, क्लॉकवाइज है। तो ये एंगल हो जाएगा किसका मेरा बेटा जी, 60 का। तो ये एंगल -60 का हो गया था, और ये जो एंगल आपने बनाया था वो पॉजिटिव 135 डिग्री का हो जाएगा। तो ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को लोकेट किया है कोऑर्डिनेट चार्ट में कि एंगल को कैसे लोकेट किया जाता है। उसके बाद मेरा बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। वो क्वेश्चन है क्या मेरा बेटा, वो क्वेश्चन है कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें सेक्साडेसिमल में। यानी आपको ये डिग्री में दिया जाएगा, मिनट में दिया जाएगा और सेकंड में दिया जाएगा। ये तीनों कैटेगरी में दिया जाएगा, लेकिन उसे आपने डेसिमल फॉर्म। पहली बात, डेसिमल फॉर्म होती क्या है आपको मालूम है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू वो डेसिमल फॉर्म होती है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपका पहला पार्ट में आपके सामने सॉल्व करने लगा हूं। 45 डिग्री 30 मिनट। मेरा बेटा आपको मैंने सिखा चुका हूं, ये डिग्री का साइन है और ये मिनट का साइन है। ये डिफरेंट है मेरा बेटा टाइप से। एक डिग्री अलग चीज है, मिनट अलग चीज है, लेकिन क्योंकि हमने इन्हें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल फॉर्म में बनाने के लिए बुनियादी असूल याद रखें मेरा बेटा। हमने डिग्री में पहली वैल्यू डिग्री है, तो हम कोशिश करेंगे कि मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करें ताकि हम उसे ऐड करके डेसिमल फॉर्म बना सके। तो मिनट से डिग्री बनाने के लिए, अब क्योंकि मिनट छोटा यूनिट है, डिग्री बड़ा यूनिट है, तो हमने डिग्री बनानी है, मिनट से डिग्री की तरफ जानी है। तो मेरा बेटा आपने इसे 60 पे क्या कर देना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। याद रखिएगा, मिनट से आप डिग्री की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो हमेशा डिवाइड करेंगे। उसे कैसे डिवाइड करेंगे मेरा बेटा, इसको हल करेंगे। 45 डिग्री प्लस मेरा बेटा ऐड करना है 30 डिवाइडेड बाय 60, और ऊपर मेरा बेटा आपने डिग्री का साइन डालना है। अब मैं जब इसे डिवाइड करूंगा मेरा बेटा, तो ये 45 डिग्री, अब डिवाइड करें तो ये 0.5 डिग्री आ जाएगा। आप सारों को मालूम है कि अब ये दोनों वैल्यू एक जैसी है, वो भी डिग्री में है, वो भी डिग्री में है, तो इसलिए ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा बेटा इनको ऐड करें
तो हमारा जो आंसर आएगा वो 45.5 डिग्री होगा। मेरा बेटा ये डेसिमल फॉर्म है, इसको आपने सो। इसका दूसरा पार्ट, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, इसके दूसरा पार्ट क्या है, उसमें मिनट के साथ सेकंड भी आ चुका है। 60 डिग्री, 30 मिनट एंड 30 सेकंड मेरा बेटा। अब आपने देखा इसमें डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकंड, ये सेक्साडेसिमल के तीनों आ गए मेरा बेटा। तो इसलिए मेरा बेटा याद रखें, इनको पहले लिखेंगे 60 डिग्री प्लस, अब आप ये पहले कन्वर्ट कर चुके हैं, अब क्योंकि ये मिनट है, मिनट से दोबारा डिग्री में जाना है, तो ये छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ से डिवाइड करेंगे आप मेरा बेटा 30 डिवाइडेड बाय 60, ये भी डिग्री में कन्वर्ट, साफ जाहिर है। अब ये जो सेकंड है ये मिनट से भी छोटा है, तो 60 मल्टीप्लाई 60, यानी दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 3600 आ जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये दोबारा जाएगा डिग्री में। मेरा बेटा मैंने आपके सामने मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, 60 पे डिवाइड किया, और सेकंड को भी डिग्री में कन्वर्ट किया, तो वो 3600 होने लगा है। तो मेरा बेटा आप इसे सिंपल सी बात है, हम डिवाइड करेंगे, आपने पहले भी डिवाइड किया, ये 0.5 डिग्री आ जाएगा। और मेरा बेटा इसको अगर डिवाइड करें तो क्योंकि ये जवाब आएगा 0.0083 डिग्री, मेरा बेटा 0.0083 डिग्री आएगा। तो इन तीनों को आप ऐड करें मेरा बेटा, जब आप ऐड करेंगे तो 60 पॉइंट मेरा बेटा, इसको जब ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये 0.853 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मेरा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको हमने ऐड कर दिया है, तो कोशिश करें कि आप कैलकुलेटर से इन तीनों को ऐड कर देंगे तो वो बेहतर होगा मेरा बेटा। डिवाइड भी आप कैलकुलेटर से करें ताकि आपको समझ आए। ये था मेरा बेटा एक्सरसाइज